दोस्तों आजकल हर आदमी ये जानता है कि पैसा अगर कमाना है या पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको शेयर मार्केट की तरफ जाना होगा और वहां से ही पैसा आप बना सकते हैं। लेकिन आपको यह भी पता है कि सबसे जल्दी पैसा शेयर मार्केट में ही डूब जाता है। तो दोस्तों वो लोग वो होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती। आप मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि कहां कहां आपका पैसा किन किन वजह से डूबता है। अगर आप इसको देखने के बाद शेयर मार्केट की तरफ जाएंगे तो आप पैसा 100% कमाएंगे। तो दोस्तों शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए 4 टर्म्स होते हैं। पहला होता है इंट्राडे, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म और चौथा होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन चारों तरीके के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये 4 जो तरीके हैं इसमें सबसे पहला आता है इंट्राडे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और कमेंट करके जरूर पूछ लेना अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जो पहला जो तरीका होता है वो होता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है कि आप सुबह सुबह शेयर मार्केट टाइम होते हुए जैसे इसका चालू होता है वहां जाकर बैठ जाते हैं और अपनी पसंद के शेयर को खरीदते हैं और उसी दिन उसे बेच देते हैं। यानी इंट्राडे एक ही दिन के अंदर आप खरीदते हैं, एक ही दिन के अंदर आपको उसे बेचना होता है, चाहे आपको वहां पर उससे फायदा हो या आपको वहां पर उससे नुकसान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया इंट्राडे। अगर आपने जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं। ये एकदम सट्टे की तरह हो जाता है कि आपकी किस्मत है, आपकी पार की नजर है कि आप अगर अच्छा एनालिसिस करते हैं और आप बहुत पुराने हो चुके हैं तो आप शायद इंट्राडे में कुछ पैसा कमा सकते हैं। यह ऐसा तरीका है जिसमें आप एक ही दिन में 2%, 4%, 8%, 10% तक पैसा आसानी से कमा सकते हैं अपने लगाए हुए पैसे पे रोज। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। दूसरा शॉर्ट टर्म वो होता है दोस्तों जिसमें आप अपने पसंद के शेयर खरीदते हैं, जिस पर आपने एनालिसिस किया है, जिसके बारे में आपको जानकारी है, तो आप वो शेयर खरीदते हैं और खरीद कर उसे कुछ दिन के लिए रखते हैं। 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना, 6 महीना, यानी शॉर्ट टर्म छोटा वक्त होता है जिसके अंदर आप इन शेयर्स को बेच लेते हैं। आपको लगता है 10 रुपए का मुनाफा आ गया, 20 रुपए का मुनाफा आ गया, यानी 2, 5, 10% का आपको मुनाफा मिला और आपने वो शेयर्स सारे के सारे बेच दिए। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म। अब होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आप उसी तरह से एनालिसिस करने के बाद शेयर्स को खरीदते हैं और खरीदने के बाद उन्हें आप 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल के लिए रखते हैं। यह है लॉन्ग टर्म। इसमें भी आपको मुनाफा मिलता है। आपको लगता है 10%, 20%, 30%, अब यहां पर इसका पीक आ गया, अब मैं इसे बेच लेता हूं क्योंकि लोगों से इससे ज्यादा सब्र नहीं होता। अब चौथा तरीका आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का तरीका है दोस्तों यह है कि आपको किसी कंपनी को पैसा देना होता है और वो आपके पैसे को अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके जरिए आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। उस पर कुछ मिनिमम, बिल्कुल आपके प्रॉफिट पे वो कुछ मिनिमम सा आपसे चार्ज लेते हैं। अब इसमें ही होता है दोस्तों कि अगर आप इन्वेस्टमेंट, अब इन चारों में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इन्वेस्टमेंट को बेस्ट कहूंगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनके जो कंपनी के एक्सपर्ट्स होते हैं उतना एक्सपर्ट आप नहीं है। वो अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, किस में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं और जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये जो आप दूसरे की कंपनी में करते हैं, वो क्या होता है? वो होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में भी दोस्तों 2 तरीके होते हैं जिसके बारे में आप जान लीजिए। पहला तरीका होता है सिप, यानी आप हर महीने का एक म्यूचुअल फंड ले लिया, क्या 1,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना, 4,000, 5,000, आप जितना भी चाहें उतना आप महीने के महीने डाल सकते हैं और इसमें आप फंसते नहीं हैं। आप जब चाहें उस पैसे को वापस निकाल भी सकते हैं। आपको लगता है कि बढ़ गया पैसा, मुझे 20% का मुनाफा आ गया और मेरे लिए बहुत है, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें, 10, 15, 20 साल के लिए, तो आपको प्रॉफिट कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेगा, यानी 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इस तरह से। अगर आपको ऐसा मुनाफा चाहिए तो आपको सिप में जाना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह दूसरा तरीका होता है लमसम, यानी मैं हर महीने कुछ पैसा डालूंगा, यह पता नहीं मैं कितना डालूंगा, मैं 500 रुपए महीना भी डाल सकता हूं, 5,000 भी डाल सकता हूं, 50,000 भी डाल सकता हूं और किसी महीने नहीं भी डालूं, तो यह होता है लमसम। आप लमसम में भी पैसा डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड में यह होता है कि आप वो लोग जितना रिसर्च करते हैं कंपनीज के बारे में, जितनी जानकारी हासिल करते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी वाकई एक बहुत अच्छी मजबूत कंपनी है और आने वाले सालों में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, इसमें आपके पैसे, इसके चांसेस होते हैं कि आपका पैसा नहीं डूबेगा और बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में बिना अनजान एकदम डायरेक्ट चले जाएंगे तो आपका पैसे डूबने के चांसेस तो 90% है कि आपकी अगर किस्मत ही हुई कि आपने कुछ खरीदा और फायदा मिल गया तो वो पहला फायदा होगा। इसके बाद आप दोबारा जब आप कुछ खरीदेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, या आप 4-5 डील करेंगे जब तक आपको फायदा हो जाएगा, उसके बाद आप भयंकर नुकसान में चले जाएंगे और आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि अगर आप शेयर मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं तो प्लीज आप खुद नहीं लगाएं पैसा। आप म्यूचुअल फंड
या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ जाकर उसी से जुड़े और उसी के जरिए पैसे लगाएं, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके साथ भी इसको शेयर जरूर करें। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बता सकते हैं।